सो वेलकम एवरीवन टू दिस सेशन। आज हम सहजो बाई के बारे में चर्चा करेंगे। सहजो बाई जो थी वो राजस्थान के एक परिवार से बिलोंग करती थी और उनका जन्म ऐसा बोलते हैं 1725 में हुआ था। और उसके बाद उनकी जो फैमिली थी वो दिल्ली आके बस गई थी राजस्थान से, और वो क्षत्रिय परिवार मतलब राजपूताना परिवार से थी। तो दिल्ली में परीक्षितपुर में रहते थे उनकी फैमिली के लोग। और आज भी दिल्ली में सहजो बाई की नाम की गद्दी है। ये नहीं पता एग्जैक्टली, वो गूगल में हमें मिल जाएगा, पर उनका अभी भी चलता है। तो जब वो 11 बरस की थी तो उनका विवाह संपन्न हो रहा था। और सहजो बाई के बालों में फूल लग रहे थे, मतलब वो बाल सजाए जा रहे थे, जैसे तो ना सर गूंथते हैं, सब चल रहा था। उसी समय उस समय एक संत होते थे, संत चरणदास। काफ़ी पॉपुलर संत हैं वो उस समय के। तो संत चरणदास उनके विवाह मंडप में पहुँचे, और जब उन्होंने देखा कि सहजो के तो बाल सजाए जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको देखते ही बोला कि अरे सहजो, ये तो कैसे टेम्पररी वर के लिए अपने बाल गुथा रही है, ये तो थोड़े दिनों का दूल्हा है। बाल भी अगर तुझे गुथाने हैं तो ऐसे दूल्हे के लिए गुथा ना जो हमेशा रहता है, इसके लिए तू क्या बाल गुथा रही है। और सहजो बाई ने वो सुना, मतलब 11 साल की बच्ची, देखो इतना सा उसने सुना और वो वहीं पे खड़ी हो गई और जाके उसने वो हाथ पकड़ लिया उनका और उसने बोला चलो, तो मुझे नहीं करानी है शादी। ओके, बस इतना सा सुनने के बाद तो ऑब्वियसली जो घर वाले होते हैं तो उनको तो ये लगता है कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसे 11 साल की बच्ची और किसी संत के साथ भेज देंगे न क्या। तो अभी ये चल ही रहा था, तभी खबर आई कि जो बारात आ रही थी तो दूल्हे का जो घोड़ा है वो पेड़ से टकरा गया और दूल्हे की मृत्यु हो गई रास्ते में वहीं पे। तो जब उन्होंने ये सुना तो फिर उनको सडनली, मतलब एक चेंज ऑफ माइंड होता है ना कि अरे ये तो, मतलब उनको लगा कि अरे ये तो बहुत बड़े संत हैं, इन्होंने तो पहले से ही जान लिया कि दूल्हा मरने वाला है। जबकि वो बात नहीं कर रहे थे असल में, देखा जाए तो मतलब रिलेट किया जा सकता है, पर उनका मतलब कुछ और था। तो लेकिन फिर जो घर वाले हैं उन्होंने भी उनको जाने दिया, तो उसी समय वो निकल कर चली गई। और कहते हैं 18, उन्होंने बहुत उनसे योग, ज्ञान और भक्ति तीनों में उनसे सीखा अपने गुरु से। और 18 वर्ष की उम्र में उनका एक सहजो प्रकाश करके एक वो है, किताब है, जिसमें उनके सारे दोहे और बहुत सारे भक्ति के गीत और सब कुछ लिखे गए हैं। और जो मैं शेयर करना चाहती हूँ असल में वो ऐसे है कि कहते हैं एक दिन सहजो बाई ने अपने गुरु को, मतलब एक कथा आती है, अपने घर पे बुलाया। ओके, कि वो गुरु खाने के लिए आए घर पे, और गुरु ने बोला हाँ मैं आऊँगा, तो भोजन के लिए मैं आऊँगा। तो जब सहजो बाई इतनी खुश थी और इतने प्रेम में थी और इतनी भक्ति में थी अपने गुरु के लिए कि वो आने वाले हैं, तो वो बड़े प्रेम से उन्होंने अपना घर साफ किया, फिर उन्होंने एक आसन बनाया कि बहुत अच्छा सा, कि कहाँ मेरे जब गुरु आएंगे तो मैं उनको बिठाऊंगी। और फिर वो खाना बना रही थी बड़े ही प्रेम से, बहुत ही अच्छा अच्छा, मेरे गुरु को क्या पसंद आएगा। तो कहते हैं कि ऊपर जो हरि बैठे थे, भगवान बैठे थे, जब उन्होंने देखा इतना प्रेम सहजो का गुरु के लिए और ये कर रहे हैं, तो कहते हैं उनको भी मन कर गया कि मैं भी चलूँ सहजो के घर, इतनी अच्छी तैयारी हो रही है तो गुरु ही अकेला क्यों जाए, मैं भी जाऊँ। देखो ये भी सिंबॉलिक है वैसे देखा जाए कि गुरु आ रहे हैं तो हरि ने सोचा मैं भी चलूं। और इससे पहले कि आगे क्या हुआ, एक और यहाँ पे चीज़ है, जब हम प्रेम और भक्ति की बात करते हैं ना, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है असल में। जो प्रेम होता है, प्रेम दो के बीच में होता है, कि जहाँ पे एक है और अभी दूसरा है तो दूसरे से प्रेम है ना, यहाँ पे दो होते हैं ऐसा माना जाता है, मतलब अगर हम टेक्निकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और भक्ति जो होती है उसमें एक ही रह जाता है। भक्ति का मतलब है कि बस एक ही है, दो नहीं बचे। ठीक है, तो जब हम अपने भक्ति सूत्र पढ़ते हैं, जब अपने शास्त्र पढ़ते हैं, तो भक्ति का मतलब यही है कि उसमें कोई भी मतलब है ही नहीं, बस सिर्फ और जब एक ही बचा तो मतलब वो ही बचा, सिर्फ तू ही है, मैं तो हूँ ही नहीं, बस वो बचा, वो भक्ति हो जाती है। ठीक है, और सहजो बाई को भक्ति का, जैसे मीरा को हम मानते हैं ऐसे ही सहजो बाई को माना जाता है। तो इसमें स्टोरी ये आती है कि तो जब हरि का भी ऊपर मन किया परमात्मा का कि मैं भी चलूँ सहजो के घर,
तो ये भी आ गए साथ में। तो जब सहजो बाई अपने गुरु को जब मतलब दरवाजे पे दस्तखत हुई, तो वो अपने गुरु को लेने के लिए गई और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा गुरु तो हैं और साथ में हरि भी खड़े हैं, वो भी आ गए। तो अब जब उन्होंने देखा कि हरि भी आ गए तो उन्होंने बोला अरे तुम भी, और लेकिन मैंने अपना आसन तो एक ही बिछाया है अपने गुरु के लिए। हाँ। और यहाँ पे फिर वो क्या बोलती हैं, इनका एक जो सूत्र है, मैं बेसिकली वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने जो वहाँ पे लिखा था, राम तजू पर गुरु न बिसारूं, गुरु को सम हरि को न निहारूं। तो उन्होंने हरि को बोला कि देखो तुम आ तो गए हो मेरे गुरु के साथ, लेकिन मैं तुमको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे सकती जो मेरे गुरु को मिलेगी, और मैं तुम्हें उस आसन पे नहीं बिठा सकती जो मैं जिस पर मेरे गुरु बैठने वाले हैं। हाँ, तो वहाँ पे उनका बहुत क्लियर है। एक मिनट। और इसका क्या बोलते हैं, देखो ये भक्ति की प्रकाष्ठा है, मतलब एक तरह से वो जो भक्ति है कि एक स्त्री इतने प्रेम में है कि उसको ये परमात्मा को ये कहने के लिए भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि देखो मैं तुमको वो नहीं दूंगी, मतलब तुम आ तो गए हो लेकिन मेरे गुरु बैठेंगे आसन पे। और फिर वो कहती हैं कि अच्छा तुम आ गए हो और तुम्हें इंतज़ार करना होगा, तो तुम एक काम करो, जितनी देर मेरे गुरु खाना खाएंगे ना तुम उनको पंखा झर दो, ठीक है ना। तुम आ गए हो, बैठे बैठे क्या करोगे, तो चलो उनका पंखा ही झर दो, है ना। तो वो कहती हैं कि सहजो कहती हैं कि बहुत अच्छा है तुम आए हो, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अपने गुरु के मुकाबले पे रखूंगी, इस सिंहासन पर मैं तुम्हें नहीं बिठा सकती। तुम बहुत बड़े होगे, तुम बहुत सुंदर होगे, तुमने संसार को बनाया होगा, माना तुम संसार में सबसे बड़े होगे, लेकिन फिर भी तुम मेरे गुरु के मुकाबले में नहीं हो। और ये जो है एक्सप्लेनेशन ना असल में ओशो की दी हुई है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसमें वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे एक स्त्री और पुरुष में बहुत फ़र्क है, मतलब कैसे एक स्त्री जितने भक्ति से कर सकती है, जितने प्रेम में जा सकती है, एक पुरुष के लिए जाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि कबीर ने भी ये बोला है, हम सब ने सुना है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि दोनों ही साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन मैं गुरु आपके पाँव पहले छूता हूँ क्योंकि तुमने मुझे गोविंद बता दिया, है ना। लेकिन ये बोलते हैं, देखो ये भी एनालिसिस है, कुछ नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ओके। वो कहते हैं देखो वो भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं गुरु को, लेकिन वो कह रहे हैं इसलिए इम्पोर्टेंस है तुम्हारी क्योंकि तुमने गोविंद से मुझे मिला दिया, है ना। तो मतलब इम्पोर्टेंस तो गोविंद की ज़्यादा हुई, बड़ा तो परमात्मा ही हुआ, तो तुमने दोनों को खुश कर दिया। तो ये एक पुरुष है, मतलब ये कबीर का कहना है। लेकिन सहजो उनसे एक स्टेप आगे हैं। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो वो कहते हैं जो स्त्री की भक्ति होती है, और हम ये बाद में बात करेंगे थोड़ी सी, स्त्री और पुरुष का एक अलग तरीका जो होता है आध्यात्मिक की तरफ या भक्ति की तरफ, उसमें कैसे डिफरेंस होता है। तो कहते हैं लेकिन वो ये नहीं बोल रही हैं, वो तो सीधा बिल्कुल क्लियरली बोल रही हैं कि गुरु परमात्मा के ऊपर है, तुम जो भी हो लेकिन गुरु के मुकाबले तुम नहीं हो। फिर वो कहती हैं देखो, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुटाही। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि देखो कि तुम हरि, तुमने क्या किया, तुमने तो मुझे संसार में भेज दिया। और ये दरवाजे पे ही खड़ी खड़ी सब सुना रही है उनको ये, हाँ, जो सहजो बाई हैं, कहती तुमने क्या किया, तुमने तो मुझे संसार में भेज दिया, इसका मैं तुम्हें कोई आभार प्रकट करूं क्या कि तुमने मुझे संसार में, और वो भी अंधकार में, कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या है क्या नहीं, अंधकार, इस अनजान रास्ते पर, इस बेबूझ राह पर पटक दिया तुमने तो मुझे यहाँ पर, और उसके लिए तुम्हारा मुझे आभार प्रकट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और गुरु ने क्या किया, गुरु ने मुझे प्रकाश की राह पे लाया, उसने मुझे हाथ का सहारा दिया। मैं तो अकेली थी, उसने अकेले नहीं रहने दिया मुझे, तुमने मुझे अकेले जंगल में छोड़ दिया, लेकिन ये मेरा गुरु है जो मुझे वापस लेकर आया। तो तुम किस मुंह से सोचते हो कि मैं तुम्हें अपने गुरु के ऊपर रखूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तुम ये मत सोचना, तो आज सिंहासन जो लगा है वो मेरे गुरु के लिए लगा है, तो वो वहाँ बैठेंगे और तुम नीचे ही बैठने लायक हो, तुम वहाँ नहीं बैठ सकते।
मैं तुमको नहीं बिठा सकती हूँ। अब ये है तो प्रेम की बातें, देखा जाए तो बहुत प्रेम है इसमें, है ना। और वो कहती है हाँ ठीक है, तुमने यहाँ भेजा मुझे, लेकिन तुम जन्मदाता हो, लेकिन जन्म में क्या मिला, इस जीवन में मुझे मिला क्या, सिवाय दुख के, पीड़ा के, संताप के, कुछ भी तो नहीं मिला। और तुम चाहते हो इन दुखों के बोध के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करूं, मैं तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊं, तुमने जो मेरे साथ ये सब किया। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, तो मैं अपने गुरु को बिठाऊंगी। फिर वो है उनका, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लगी छुटाए अनाथा। तो क्या है कि हरि ने तो 5 चोर साथ में, तुमने तो मेरे 5 चोर साथ में लगा के भेज दिए, ये तुम्हारी कृपा है। कौन से 5 चोर? इंद्रियां। इंद्रियां, हाँ, ये लगा के भेज दी तुमने तो। और इन्होंने मुझे क्या किया, सिर्फ संसार में भटकाया। कहती है कि ये 5 इंद्रियां लगा दी, वासनाओं का जाल लगा दिया, छूट छूट के मुश्किल हो गई, छूटा ही नहीं जाता इनसे तो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं छूटा जाता। कितने बंधन तुमने मेरे में डाल दिए इन चोरों की वजह से। और मुक्त क्या किया तुमने, तो मुझे अनाथ बना दिया। और कहती है कि तुम तो कहीं थे ही नहीं, मुझे तो सिर्फ इंद्रियां नजर आ रही थी, और इंद्रियां नजर आ रही थी तो मैंने इंद्रियों को ही मालिक समझ लिया, इंद्रियों को ही मालिक मान लिया। अब जब मालिक ही नहीं है, और फिर इन इंद्रियों ने मेरा कितना मुझे नचाया, यहाँ से वहाँ हर चीज़ में डाल दिया, मृग मरीचिका में डाल दिया, इनके पीछे मैं दौड़ी, मरुस्थलों में भटकाया। तो फिर तुम खुद ही सोच लो तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है, तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए या गुरु ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ? कहते गुरु ने ही तो निकाला, गुरु ने बताया मुझे कि कैसे इन 5 इंद्रियों से छूटना है, और उसने मुझे अनाथ से सनाथ बनाया। तो इसलिए तुम मेरे गुरु के ऊपर नहीं हो सकते, तुमको नीचे ही रहना होगा। उसके बाद वो बोलती हैं, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। देखिए कि तुमने तो फेंक दिया था जाल में, है ना। और ये कुटुंब का जाल, कुटुंब का जाल मतलब परिवार बसा दिया, सब दे दिए, पति भाई, माता पिता, बच्चे, ये वो पूरा संसार बना दिया। और उसमें कितना ममत्व डाल दिया, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की, इतना तड़पना, उनको ही बना दिया कि बस ये मैं, मेरा, हर चीज़ के अंदर घुस गया। और बहुत तड़प, इसमें सिर्फ तड़पन ही तड़पन मिली मुझे इसके अंदर। तुमने तो क्या किया, सारे इतने जाल झंझट मेरे लिए खड़े कर दिए। लेकिन गुरु ने क्या किया, गुरु ने मेरी ममता को काटा, सब कुछ काट दिया। उसने मुझे दिखाया कि यहाँ पर कोई तेरा नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं, जिनको तुम अपना सोच रही हो, अपना मान रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब झूठ है, सब सपना है, सिर्फ मन में उठी हुई तरंगे हैं। इस दुनिया में, इस यहाँ पे संसार में हम अकेले आते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता, और मृत्यु के समय अकेले जाते हैं, कोई तुम्हारे साथ नहीं होता। ये सिर्फ थोड़ी देर का संसार है, ऐसा नज़र आता है, लगता है कि हाँ ये सब फैमिली है, भाई बंधु सब चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। कहते जब मेरे गुरु ने मुझे ये बात समझाई, तब मेरी ममता कटी, तब मुझे चैन में आया। तो ये तो बताओ फिर, अब तुम ही मुझे बताओ यहाँ पे कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ, तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए कि गुरु ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ? तो फिर से उनको उल्हाना दिया यहाँ पे उन्होंने। और ये बात तो सही है कि जब तक हम इस पथ पर नहीं आते, जब तक हमें ये चीज़ें नहीं पता लगती, तब तक तो उल्टे ही चलते हैं हम संसार में, है कि नहीं। हर समय यही चल रहा है कि यही है, और संसार बिल्कुल उल्टा चलाता है हमें। जब तक गुरु नहीं मिलता, वो हमें जब तक अबाउट टर्न नहीं करा देता, यू टर्न नहीं करा देता, तब तक तो यही सब चलता रहता है। तो गुरु ने काटी ममता बेड़ी। फिर वो कहती हैं, हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। कि हरि ने क्या दिया, तुमने तो ये शरीर दिया, और इस शरीर के साथ इंद्रियां दी और ममत्व दिया, और साथ में और क्या मिला, रोग और भोग, है कि नहीं। इस शरीर के साथ तो रोग और भोग ही लगे हुए हैं। तो या तो हम, और रोग का क्या मतलब है, रोग का मतलब है कि हम स्वस्थ नहीं हैं। और स्वस्थ क्या होता है,
अगर हम मतलब देखें स्वस्थ का, तो होता है स्वयं में स्थित। तो अगर आप स्वयं में स्थित नहीं हैं तो आप रोगी हैं, परेशान हैं। और अगर आपके साथ ये चल रहा है, और दूसरा क्या होगा, जो इंद्रियां मिली हैं उनसे कहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, भोगों की तरफ। तो या तो आप रोग में रहोगे, ममत्व में रहोगे, परेशानियों में रहोगे क्योंकि स्वयं में स्थित नहीं हो, या आप भोगों के पीछे भागोगे। उसने बोला तुमने जो मुझे दिया उसमें तो सिर्फ मैं रोग और भोग में ही उलझ गई, इसके अंदर ही उलझी रही। और गुरु ने क्या किया, गुरु योगी कर सबे छुटायो। गुरु ने मुझे योग सिखाया, गुरु ने मुझे जोगी बनाया। और उसने जो योग सिखाया, यहाँ पे क्या मतलब है उसका, कि वही जो भी आपका ध्यान समाधि, आपका जो आपको पाथ, जो भी मार्ग आपको दिया गया, उसने जब वो दिया तो रोग और भोग अपने आप खत्म होने लग गए। और उसके बाद वो मिला जो मिलना चाहिए था। तो जब उसने योग दिया, उससे रोग और भोग दोनों से मुझे छुटकारा मिला। फिर वो कहती हैं उसके बाद, इनमें हम थोड़ा थोड़ा और बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ख़त्म कर लेते हैं सूत्र। फिर वो कहती हैं, हरि ने कर्म भर्म अपनायो, हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म साथ करायो। तो हरि ने क्या किया, जब आप यहाँ इस संसार में आ गए तो आप कर्म का भाव आ गया इस संसार में। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हम प्रॉब्लम कहाँ बोलते हैं, कि जब कर्म का भाव आ जाता है, कि आप कर्ता बन जाते हैं, कर्म की वासना आ जाती है, फिर कुछ ना कुछ सपने, फिर कुछ ना कुछ डिज़ायर्स, और आप वो उसी के पीछे भागते रहते हो। और कर्ता का पागलपन तुमने दिया, और तुम्हारे कर्ता के पागलपन देने की वजह से कितने भ्रम हुए और कितने जन्मों तक मैं भटकी हूँ। तो तुमने तो मुझे बिल्कुल भटका ही दिया कर्म के चक्कर में। लेकिन गुरु ने आत्म रूप लखायो, लेकिन गुरु ने क्या किया, गुरु ने मुझे जगाया और कहा कि कर्म तो तू करने वाला है ही नहीं, ना तू करता है, तू तो मात्र अस्तित्व है ना। कि कोई जो भी कर्म हो रहे हैं तू करता नहीं है। उसने जब उस जाल को काटा तब मुझे पता लगा कि मैं तो करता हूँ ही नहीं, उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो गुरु ने अपने प्रति जगाया कि मैं असल में हूँ कौन, गुरु ने बताया। और तूने तो क्या किया था, तूने तो सिर्फ वासनाएं भर दी थी, कभी धन के पीछे, कभी पद के पीछे, कभी प्रतिष्ठा के पीछे, और सिर्फ मैं दौड़ रही हूँ यहाँ से वहाँ, पता नहीं किस लक्ष्य के पीछे। और गुरु ने क्या किया, गुरु ने सारे लक्ष्य काट दिए, उसने तीर को भी भीतर की तरफ मोड़ दिया और कहा जाग और अपने आत्म रूप को जान, जान कि तू कौन है। तो अब तुम देखो कि कौन मुझे फंसा रहा था और कौन मुझे निकाल रहा है। तो तुम सोचो कि कैसे मैं तुमको अपने गुरु के समान देख सकती हूँ, तुमको गुरु के समान रख ही नहीं सकती हूँ मैं। और फिर वो ये भी बोलती हैं कि देखो तुम नाराज मत हो जाना, और नाराज होने की कोई बात भी नहीं है। वो साथ साथ तुमको उल्हाने भी दिए जा रही हैं और बोले भी जा रही हैं कि तुम नाराज बिल्कुल मत हो जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खुद ही देख लो ना, तुम खुद ही दिमाग लगा लो कि किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, तुमने मेरे साथ क्या किया और गुरु ने मेरे साथ क्या किया। और फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें, हाँ, गुरु के ऊपर रखूं, नहीं हो सकता। तो बार बार उनका बीच में यही आता है, गुरु तजू राम तजू, राम को मैं तज सकती हूँ, हरि को तज सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ, पर गुरु ना बसारूँ, गुरु के सम हरि को ना निहारूँ। फिर इनका ये एक और आता है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो क्या बोलती हैं, देखो, हरि ने मोसो आप छुपायो, गुरु दीपक देह दिखायो। देखो कितना सही है। वो कहती हैं, एक तो तूने इतना सब मेरे साथ किया, मुझे इस अंधेरे संसार में भेज दिया, 4-5 चोर लगा दिए साथ में, कर्म जाल में डाला, माया जाल में डाला, इतनी मेरी दुर्गति हुई। और कहती है उसके ऊपर इतनी हद कर दी, ऑन टॉप ऑफ दैट तू छुप गया,
मतलब पता ही नहीं कि तू कहाँ पे है, खुद छुप के बैठा हुआ है और मैं ढूंढने जा रही हूँ कि ये हो क्या रहा है, मतलब खुद छुपा हुआ है। ये तो मतलब हद की हद होगी कि कम से कम इतना सब ड्रामा करे तो मेरे साथ तो आ ना। संसार में भटका दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया और अपने को भी मुझसे छुपा लिया। और कहती है फिर किसने तुझे दिखाया? मेरे गुरु ने दिखाया। मेरे गुरु ने जब दीपक लगाया और दिखाया कि तू कहाँ छुपा बैठा है, उसने मुझे वो आंखें दी जिससे मैं देख पाई कि तू कहाँ छुपा हुआ है, तब तू मुझे नज़र में आया। तो अब तो तू खुद ही देख ले तूने कितने ड्रामे किए। गुरु ने तुझे प्रकट किया, उसने आमने सामने किया, तो इसलिए तू मेरे गुरु के समान नहीं आ सकता है। इसके बाद उनका आता है, हरि बंधन मुक्ति लाए, गुरु ने सब भ्रम मिटाए। हरि ने बंधी मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भ्रम मिटाए। तो हरि ने क्या किया? संसार में बंधन और मुक्ति पैदा किए। तुमने ही मुझे बांधने और छोड़ने के उपद्रव में डाला, जन्म और मरण दिए। ये तो है ही, सारे बंधन यहीं से शुरू होते हैं। हम संसार में जो पैदा हो जाते हैं, सारे के सारे बंधन इसी चीज़ के तो हैं। और गुरु ने क्या किया? गुरु ने सब भ्रम मिटा दिए। उसने तो सारे के सारे बंधन ही तोड़ दिए। और ये नहीं कि बंधन तोड़े, उसने मुझे मुक्ति से भी छुटा दिया, मतलब मुक्ति की चाह से भी छुटा दिया। बंधन तो तोड़े ही, मुक्ति की चाह से भी उठा दिया। अभी जो मुक्ति की चाह से भी छुटा दिया का मतलब क्या है? देखो, मुक्ति की चाह कब होती है? जब बंधन होते हैं, है कि नहीं? जैसे कि अगर हम बंद हैं कहीं पे, अगर हम जेल में बंद हैं, तो हमें क्या होगा कि हम कब छूटेंगे इससे, जेल से। लेकिन हम लोग जो छूटे हुए हैं, क्या हमें कभी ख्याल आता है छूटने का कि हमें फ्री होना है? ध्यान में भी नहीं आता कि हम फ्री हैं। ऐसे ही जब आप स्वस्थ होते हो, जब आपकी तबीयत एकदम सही होती है, तब ध्यान में भी नहीं आता कि अरे कुछ सर है या हाथ है कि पाँव है, सब कुछ आराम से चलता है। ये तो जब सर दर्द होता है तब पता लगता है कि सर भी है कि नहीं? हाथ में दर्द होता है तब वो हमारी अटेंशन खींचता है। ऐसे ही जो मुक्ति की भावना है, ये भी कैसे आती है कि जब हम बंधे हुए होते हैं, बंधन में होते हैं। तो ये उनका सबसे, मतलब इनके ना बहुत डीप मीनिंग्स हैं। अगर हम उसमें जाएंगे तो यहाँ पे वो क्या कह रही हैं कि बंधन से भी छुड़ा दिया और मुक्ति से भी छुड़वा दिया, मतलब मोक्ष की भी कामना नहीं रही। गुरु ने ऐसा यहाँ पे किया, क्योंकि जहाँ पे बंधन खत्म हो गया तो मुक्ति की चाह भी खत्म हो गई, क्योंकि मुक्ति की चाह भी तभी तक है जब तक बंधन है। तो बंधनों से तो मुझे मुक्त किया ही, मोक्ष से भी छुटा दिया। हरि ने तो तुमने तो बंधन दिए, संसार दिया, लेकिन गुरु ने सब भ्रम मेरे मिटा दिए। उसने संसार से तो छुड़वाया ही, मोक्ष से भी छुड़वा दिया। और फिर वो कहती हैं, चरण दास पर तन मन वारू। ये वाला जो सूत्र है, ये लास्ट लाइन है उसकी, ख़त्म होती है। तो चरण दास उनके गुरु थे कि चरण दास पर तन मन वारू, मेरा सब कुछ उन पर न्योछावर है। गुरु न हरि तजू पर गुरु न बिसारू। और फिर वो कहती हैं कि चरण दास में ही असल में, मतलब इसका मतलब क्या है इवेंचुअली, कि चरण दास में ही सारा परमात्मा साकार हो उठा है। और यहाँ पे जो ओशो ने एक्सप्लेन किया है, वो बोलते हैं कि जब तक गुरु में ही परमात्मा साकार न हो उठे, तब तक गुरु भाव पैदा ही नहीं होता। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे सहजो भाई, गुरु और हरि, असल में देखा जाए तो किसी में कोई फ़र्क नहीं है, तब वो सेम ही है। वो गुरु में ही परमात्मा है और परमात्मा में ही गुरु है। और जब तक गुरु में परमात्मा ना नज़र में आने लग जाए, तब तक तुम्हारी श्रद्धा में कमी है, तब तक भक्ति पूरी नहीं होती है। तो ये जो सूत्र है इनका, ये प्रेम का है अपने गुरु के प्रति, जहाँ पे गुरु और परमात्मा एक हो गए हैं। और वो ये इसके बारे में ये बोला गया है कि ऐसा नहीं सोचना है कि वो ईश्वर के विपरीत बोल रही हैं, या वो अगर वो बोल रही हैं कि मैं तुम्हें अपने गुरु के बराबर नहीं रखूँगी तो कुछ वो भूल कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत प्रेम से बात कर रही हैं, ये प्रेम की ही उलाहना है। और कभी कभी आप देखोगे खुद भी कि जब हमको किसी से बहुत प्रेम होता है तो हम ज़्यादा उनको एक अपनी उसमें सुना पाते हैं, नहीं? मतलब अगर प्रेम ना हो तो नहीं आप कह पाते हो, लेकिन प्रेम में आप सुना सकते हो दूसरे को।
और ओशो एक और चीज़ बोलते हैं, वो कहते हैं तुम सोच के देखो कि अगर सहजोग जो भी बोल चाहे जो भी रही हो, गुरु को हरि के नीचे नहीं बिठा सकती, तो क्या हरि को गुरु के नीचे बिठाएंगी क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक प्रेम की उलाहना है, प्रेम के मीठे वचन हैं, उसमें बोला जा रहा है। लेकिन असल में यहाँ पर पूरा का पूरा परमात्मा ही उनके गुरु में आ गया है, और यही है। और वहाँ पे जब गुरु और परमात्मा आए तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा अलग से आए थे, नहीं, वो गुरु में ही आए थे। तो यहाँ पर उनके लिए गुरु ही परमात्मा हो गया और परमात्मा ही गुरु हो गया। तो ये था सहजोबाई का, जो इनका सबसे पॉपुलर है सूत्र। और इस पे ओशो ने काफ़ी बोला है, मतलब एक पूरी की पूरी बुक है एक्चुअली सिर्फ इतने से सूत्र पे। ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये बहुत बेसिक है। Oh